तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर का पेपर हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। कह लीजिए सॉल्यूशन वाला वीडियो होने वाला है, फुल्ली सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, कैसे उसका आंसर आप दे सकते थे। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो 3 घंटे का पेपर था, आपको पता ही है 80 नंबर का आपका पेपर आया था और ये कुछ इस तरह का पेपर आपका आया हुआ था। नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए जैसे कि मैंने आपको बताया था रीडिंग स्किल्स वाला रहेगा और 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है, यानी कि 20 नंबर का था आपका। यहाँ पर इस तरह से आपका ये पैसेज दे रखा है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे तो आपने पढ़ ही लिया होगा। खैर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना था यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है वो आ जाएगा द ऑथर्स कंप्लेन दैट हिज फ्रेंड्स कंज्यूम, यहाँ पर ये आपका हाँ ऑप्शन नंबर बी वेयर नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉफी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे ए लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा नहीं भैया बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो बी आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द यूनिक फीचर ऑफ कॉफी प्लांट। पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसके बेसिस पे आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कॉफी प्लांट जो है सो कि प्रोड्यूस अ केमिकल नोन एज कैफीन दैट एक्ट एज अ नेचुरल जो है सो कि रिसाइड करके। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो थर्ड क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर है आपका कि लिस्ट द रीजन व्हाई द ऑथर्स रेफर टू ह्यूमंस एज अ ग्रेट थ्रेट टू कॉफी प्लांट्स, यानी कि क्यों रेफर किया गया है एक थ्रेट के रूप में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आंसर आपको लिखना था। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट आप कर सकते हैं। उसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिलेक्ट एन ऑप्शन दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज जैसे कि लीनियर इज फॉर्म वर्ड यूज इन पैराग्राफ नंबर 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं मार्किंग स्कीम आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, सीधा यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, इस तरह से करके दिया हुआ है और इसका जो आंसर आपको लिखना है पांचवे का वो कुछ इस प्रकार से लिखना था, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द इंटरेस्टिंग जो है सो कि फेनोनियम इन पैराग्राफ नंबर 4। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो चीज क्या है भैया कि सीबीएसई ने हमें कोई मार्किंग स्कीम नहीं भेजा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर अपना अपना जो है ज्ञान देने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो यार, सीबीएसई ने अपने को कोई मार्किंग स्कीम नहीं भेजा है। जो भी आपको आंसर मैं बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ, वो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का टीचिंग का, और जो आज तक का कह लीजिए मतलब जो भी हमने चीजें सीखी हैं सराउंड से, अपने आसपास से, तो उसके बेसिस पे हम आपको जो है ये आंसर की दे रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मदद हुई है, इंटरनेट के माध्यम से भी मैंने कई सारी चीजों को वेरीफाई किया है, तो वहां से भी मैंने बहुत सारा यहाँ पर रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया मैंने कि सीबीएसई ने अपने को कोई मार्किंग स्कीम नहीं भेजा है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि गलत हो सकता है तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर आप ये भी लिख सकते थे। ये कमेंट मत कीजिएगा सर ये क्वेश्चन गलत है, उससे ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको ये कमेंट करना है सर इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो है इस तरह से है, इसका आंसर मैंने आपको दिखाया, आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके आगे चले तो सातवां क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। इसके आगे चले तो आठवां क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। आठवें क्वेश्चन के अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलिए तो नौवां क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। इसका जो आंसर रहेगा आपका वो कुछ इस प्रकार से आपको देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसके आगे चले तो 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना था मोस्ट सुटेबल टाइटल जो अबव पैसेज के लिए हो सकता है। तो वो हो सकता है हमारा द आर्ट ऑफ कॉफी मेकिंग, ये हमारा यहाँ पर एक अच्छा टाइटल हो सकता है इस पैसेज के लिए। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये भी पैसेज वाला था, यहाँ पर आपने पैसेज रीड किया होगा
और इसके क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब आपको इस टाइप का कुछ पैराग्राफ या टेबल या इस टाइप का जो फिगर वगैरह दे देगा ना, तो आपके लिए क्वेश्चंस को करना और भी इजी हो जाएगा। थोड़ा सा बस आपको समझने का देर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा बच्चों आपका ट्रू इफ द स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा डिजिटल कॉम्पिटेंसी ऑफ टीनेजर्स, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका पूछा गया था और इसका जो आंसर है आपका वो कुछ इस प्रकार से देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से है और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चले आगे तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना था। तो अगर सेंटेंस को कंप्लीट करने की बात रही ना भैया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो सकता है, रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। तो छठे के लिए आपका जो है अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्सटिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन, ये देख सकते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा आपका प्लेजर, ठीक है। टीन्स टुडेज हार्डली रीड प्रिंट मीडिया फॉर प्लेजर, ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेट अ पॉइंट टू चैलेंज द गिवन स्टेटमेंट, टाइम ऑन डिजिटल मीडिया हैज डिस्प्लेड टाइम वंस स्पेंट इंजॉइंग अ बुक और वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से क्वेश्चन है, आपको आपका जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझना था और आंसर लिखना था बच्चों, ठीक है। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नौवां क्वेश्चन और ये नौवे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेंडिंग लेस टाइम, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, फिगर नंबर 1 के हिसाब से आपको बताना है, तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेस देन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चले तो हमारे जो विजुअली इंपायर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं यानी दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए है। उसके आगे चले तो हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी तो भैया मजा आने लायक था, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हमने बताई थी एज इट इज वैसी चीजें आपको देखने को मिली है। एटलीस्ट पैटर्न उसी टाइप का आपका आया हुआ है भैया, और उसी पैटर्न में आपको फिट करके यहाँ पर लिख देना था। यहाँ पर सिंपल सा है, जो सेक्शन बी है आपका उसमें पहला क्वेश्चन यानी सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसमें नोटिस लिखना था आपको। अब नोटिस क्या था भैया, मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है नोटिस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस का फॉर्मेट मैंने बताया था। सबसे पहले आपका नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर नोटिस लिख देंगे, फिर यहाँ पर टाइटल और ये जो हेडिंग है ये नहीं आएगा, फिर डेट आ जाएगा, फिर मेन बॉडी आ जाएगा उसका, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका नाम आ जाएगा जो दे रखा है, उसके बाद लास्ट में आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, कहाँ पर किस पद पर आप हैं। तो ये आपका नोटिस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नोटिस सारे। अब हम लोग सीधा आगे चल लेते हैं, हमारा जो अगला सेक्शन है यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। हम लोग सीधा आगे चल लेते हैं, क्योंकि देखो भाई इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है उसका आंसर देना था, ठीक है। तो सीधा नीचे हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन नंबर सी के अंदर, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है। और इसके अंदर देखिए बच्चों आपका आ गया है क्वेश्चन अ थिंक ऑफ ब्यूटी से। हमने 85 बार डिस्कस कर रखा है भाई ये क्वेश्चन अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, भाई कितने ही बार आपका ये क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं वैसे फिर भी क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि किड्स डिफाइंड ब्यूटी एज इटर्नल, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स इस तरह से था ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, और इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके आगे चले तो चौथा क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछा गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथे का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। उसके आगे चले तो पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरह से आपका यहाँ पर कि कंप्लीट द एनालॉजी, आपको एनालॉजी कंप्लीट करना था, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोबल नेचर, ठीक है, इस तरह से करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। छठे का आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मॉरो वी आर
इस तरह से करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको चॉइस दे दिया था और यहाँ पर आपका ऑन जेनिफर टाइगर्स वाला रखा है एक्सट्रैक्ट। इसके बेसिस पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइगर्स। उसके आगे चले तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हार्ट ऑफ स्टोन। ठीक है, फिर उसके आगे चले तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं एक बारी। हाँ, सातवें का तीसरा जो है आपका यहाँ पर एक बारी मैं आपको बता ही देता हूँ, द मैन सिटिंग जैसे कि वेंट द ट्री आर। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत जल्दीबाजी में आंसर आपके लिए बता रहा हूँ तो कुछ आंसर रह जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं तो वो कमेंट करके इजीली बता सकते हैं। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा डोमिनेटिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा जो आपका है उसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वाला। ठीक है, उसका छठा जो है हमारा छठे का ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं आठवें क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। आठवें का जो पहला है, पहले का सी द वर्ल्ड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो आठवें का दूसरा है आपका वो आपका आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर आपका ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आठवें के सेकंड के लिए। ठीक है, उसके आगे चले तो आठवें का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ग्लैंस, ये बिल्कुल सक्सेसफुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है चौथा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अब इसी के बी में हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहला द नरेटर्स वाज ह्यूमिलेटेड बिकॉज यहाँ पर आ जाएगा ऑफ अनटचेबिलिटी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चले तो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर एक सेकंड, हाँ ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का। चौथा जो क्वेश्चन है चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, यूनिक एंड इंटरेस्टिंग थिंग आइटम, सॉरी। ठीक है, इसके आगे चले तो हमारा आ जाता है नौवां क्वेश्चन। नौवे क्वेश्चन में आप देखेंगे नौवे का पहला जो क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नौवे का जो दूसरा है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नौवे का जो तीसरा है यहाँ पर आपका इस तरह से पूछ रखा है कि फॉर द एल्डर्स गार्बेज इज डैश एंड फॉर चिल्ड्रंस इट इज डैश, तो वो होगा आपका मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड रैप इन वंडर्स करके यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके आगे चले तो चौथे का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सर्चिंग। ठीक है, और छठा क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लिख सकते थे। ठीक है, इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको चॉइस दे दिया, अथवा दे दिया कि ऊपर वाला नहीं आता भैया तो नीचे वाला कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले का आपका जो है वो बी सही हो जाएगा, टू अर्न मनी। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सो कि बाइंग अ हाउस। तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर सोफी इस तरह से करके दे रखा है, तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा हर जो है सो कि कैरियर। ठीक है, उसके आगे है चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका सही हो जाएगा आपका इम्प्रैक्टिकल जो है कि ग्रीडी। ठीक है, उसके आगे चले तो यहाँ पर जो आपका पांचवा क्वेश्चन है इसका मुझे सी और डी में डाउट है, इसमें से आपको एक लगाना था, जहां तक है इसका डी हो सकता है। ठीक है, छठा जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन जो है प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चले तो हमारा यहाँ पर देखिए अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसमें आपको कोई 5 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका गांधी जी से संबंधित है, फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड माई मदर एट 66 हो गया आपका। ठीक है, इन सब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं समझता हूँ आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करके आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर इनका आंसर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इनकी आपने, मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। और देखो यहाँ पर एक बात भी मैं आपको बताऊंगा, बस ये आप देख सकते हैं यही था आपका पेपर। ठीक है, वो बात क्या है उसको थोड़ा सा समझ लो भैया। बात यह है कि आपका पेपर हो चुका है इंग्लिश का, कई सारे बच्चों का मैं देख रहा हूँ बोल रहे हैं सर अच्छा हुआ है, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर खराब हुआ है। तो देखो भैया, जैसा भी आपका पेपर बीत गया अब आप उसको बदल नहीं सकते हो, ये एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है, अब आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर इसका मार्किंग स्कीम अपलोड कर दो, इसका मार्किंग स्कीम अपलोड कर दो। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो भाई, हम जो है बहुत लिमिटेड ही लोग हैं जो आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। मैं आपको बेसिकली बता ही देता हूँ, जो कृष्णा सर है वो आपके लिए 11th की वीडियोस बनाते हैं, और जो मैं हूँ आपके लिए 12th की वीडियोस यानी आपकी क्लास के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भैया देखो, और भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपका जियोग्राफी हो गया जो आने वाला है, उसके बाद आपका फिजिकल है, फिर आपका पॉलिटिकल वगैरह आ जाएगा, फिर हिस्ट्री आ जाएगा। तो अगर हम इन्हीं चीजों में फंस के रह जाएंगे
तो आपका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भैया वीडियो आना। इसीलिए हम लोग हर एक आपका जो सेट है उसका मार्किंग स्कीम अपलोड नहीं करते। बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर अपलोड कीजिए, अपलोड कीजिए। हम नहीं करते क्योंकि देखो अपलोड करना एक चैलेंज है। चैलेंज इसलिए कि उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, और अगर वही टाइम हम आपके अगले पेपर के लिए दे देंगे तो इससे आपका भला होगा, क्योंकि ये पेपर बीत गया, ये आपके हाथ में अब नहीं है। ठीक है, इसका अगर हमने आपको आंसर भी बता दिया ना, तो आप सिर्फ गलत सही आप अपना देखोगे कि हाँ ये गलत किया, ये सही किया, तो मेरे इतने नंबर आ सकते हैं। लेकिन आने वाला पेपर आपके हाथ में है। ठीक है, समझ रहे हो ना, आने वाला पेपर आपके हाथ में है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया कीजिए। मार्किंग स्कीम अपलोड करना भी हमारा मोटिव नहीं रहता, लेकिन बच्चे कमेंट करते हैं इसलिए हम अपलोड कर देते हैं। एक जो सेट आता है, जो भी हमारे सेट हाथ में आ जाता है उसका अपलोड हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का वीडियो था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बहुत रात को वीडियो बना रहा हूँ, शायद पता नहीं कितने बजे तक वीडियो जाएगा, बट लाइक कर देना भाई, मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर नए आ गए हैं, चाहे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।